हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13, जिसका नाम है फन विद मैग्नेट। ये है क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर बाय एकता सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसमें हम जानेंगे मैग्नेट्स के बारे में। आपने घर के आसपास अपना मैग्नेट देखा है, अपने रूम में भी देखा होगा। बहुत सारी चीज़ों में मैग्नेट यूज़ होता है। तो मैग्नेट के साथ कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनका रोल हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो हमको बहुत प्रभावित करती है, जो हमें जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं इंट्रोडक्शन से। आपने देखा होगा मैग्नेट को अपने घर के आसपास, और आपने उससे खेला भी होगा। जैसे कि मैग्नेट कहाँ पर होते हैं, स्टिकर्स में लगे रहते हैं, आपके आयरन सरफेस पे, जैसे अलमीरा पे, डोर्स पे, रेफ्रिजरेटर पे लगे रहते हैं, और बहुत सारी जगह यूज़ किए जाते हैं। जैसे फ्रिज पे, आपके अलमीराज पे, आपके उस पे पेन होल्डर, और ये है पेन होल्डर्स। यहाँ पर मैग्नेट्स का यूज़ होता है, जिससे ये चीज़ें आपस में अटैच रहती हैं पूरी तरीके से। तो चलिए आगे जानते हैं। अब हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। मैग्नेट्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ये माना जाता है कि पहले, बहुत समय पहले, एक मैग्नस नाम का एक आदमी रहता था ग्रीस में। तो उसका काम क्या था, वो अपनी शिप और गोट को लेके जाता था। शिप और गोट को लेके जाता था। जैसे शिप और गोट को लेके जाते हैं ना, उनको घास चराने के लिए, घास वगैरह वो लोग खाते हैं, उनको पहाड़ों के किनारे लेके जाता था। और उसके पास एक डंडा था, जिसमें एक लोहे की ना पत्ती सी, या फिर लोहे या आयरन की एक वो लगी हुई थी। आयरन का एक ब्लेड लगा हुआ था, जो उसके उस पर अटैच था, डंडे पर अटैच था। एक दिन उसे बहुत हैरान हुआ वो, क्योंकि उसका जो डंडा था ना, वो एक पत्थर में जाकर चिपक गया था, और वहाँ से हिल नहीं रहा था। वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चिपक गया था, हट नहीं रहा था वहाँ से। तो ऐसा लग रहा था कि जो स्टिक थी वो अट्रैक्ट हो रही थी। किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी? उस रॉक की तरफ बहुत ज़्यादा स्टिक, वो थी, उसका जो डंडा था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, उससे हट नहीं रहा था। तो ये देखा गया कि वो जो रॉक था ना, वो एक नेचुरल मैग्नेट था, जिसने अपनी तरफ उस आयरन टिप को, यानी वो जो लोहे की जो पत्ती है उसको खींच लिया अपनी तरफ, लोहे की ब्लेड को अपनी तरफ खींच लिया, और उसे छोड़ नहीं रही थी। तो लोगों ने यहाँ से सोचा कि नेचुरल मैग्नेट यहाँ से आए हैं। तो जो ऐसे पत्थर है जो मैग्नेट की तरह काम करते हैं, उनको बोलते हैं मैग्नेटाइट। परहैप्स जो क्योंकि ये सबसे पहले ढूंढा था मैग्नेस ने, तो उसके नाम पर ही मैग्नेट का नाम मैग्नेट पड़ गया था। मैग्नेटाइट के अंदर आयरन्स होते हैं। कुछ पीपल को लगता है कि मैग्नेटाइट सबसे पहले मैग्नीशिया नाम की जगह पर ढूंढे गए थे, इसीलिए इसको मैग्नेट बोलते हैं। पर सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। यही वो शेपर्ड है, वो गडरिया बोलते हैं हिंदी में, जो लोग भेड़ों को, बकरियों को चराते हैं। तो उनका जो ये स्टिक है, यहाँ पे आके चिपक गई थी, इस पत्थर से हट नहीं रही थी, और तभी मैग्नेट की डिस्कवरी मानी जाती है कि मैग्नेट की डिस्कवरी तभी हुई। अब हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। हम इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट, जैसे कुछ मैग्नेट होते हैं जो नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उसको तो बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट, जो पहले से एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। कुछ होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसे हम बनाते हैं, जिसमें हम आयरन का यूज़ करते हैं और फैक्ट्रीज में लार्ज लेवल पर सिंथेसाइज करते हैं ताकि हम बना सकें उन्हें। तो उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, जैसे कि बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, ये सारे क्या हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं। अब मैग्नेट और एंड मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो चीज़ें दूसरों से अट्रैक्ट हो जाती हैं, दूसरों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, उनको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल आयरन, निकल और कोबाल्ट। और कुछ चीज़ें होती हैं जो दूसरों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, दूसरों से अट्रैक्ट नहीं होती, ना दूसरों को अपनी तरफ करती हैं अट्रैक्ट, उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। उसका एग्जाम्पल क्या है? प्लास्टिक, लेदर, रबर, ये सारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। कभी आपने देखा प्लास्टिक को एक दूसरे से चिपकते हुए? लेकिन नॉन जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो चिपक जाते हैं। जैसे मैग्नेटिक, आपका जो ताला होता है, आयरन नेल्स, सेफ्टी पिन्स, चम्मच और कीज, ये सब अट्रैक्ट हो जाती हैं। नॉन मैग्नेटिक में आपके कपड़े, किताबें,
आपकी बुक्स, आपकी पेंटिंग, आपके जूते, टेबल, कुर्सी, ये सब अट्रैक्ट नहीं होते। इनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब पोल्स ऑफ मैग्नेट। एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। पोल्स का मतलब होता है एक जो मैग्नेट होता है उसके दो किनारे होते हैं। तो एक किनारे को बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को बोलते हैं साउथ पोल। तो ये फ्री होते हैं एक दूसरे से। तो जो दो तरह के पोल्स आपको दिखाई देते हैं ना, दो तरह के एंड है, उनको बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इस पोल की वजह से ही एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर पाता है। और इनकी कुछ टेंडेंसीज होती है, जैसे कि नॉर्थ पोल दूसरे वाले जो मैग्नेट होगा ना उसके साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा, और इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो दूसरे वाले के नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होगा। तो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि देखिए, एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब कोई मैग्नेट इसके पास लेकर आएंगे ना, तो उसका जो साउथ वाला पार्ट है वो नॉर्थ से अट्रैक्ट होगा, और साउथ से उस दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ वाला पार्ट अट्रैक्ट होगा। तो इसे बोलते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। आपने ये देखा होगा घर में अपने। आपको इतना पोल्स का पता चलता नहीं है। फाइंडिंग डायरेक्शंस, यानी डायरेक्शंस कैसे फाइंड करें। जैसे मैग्नेट का यूज़ करते हैं डायरेक्शंस को फाइंड करने में। आपने सुना हो कंपास के बारे में। तो पुराने ज़माने में ना जो राजा हुआ करते थे तो मैग्नेट को यूज़ करते थे, किस लिए, ताकि वो उनको पता चल जाए कि रास्ता कौन सा है, तो कहाँ रास्ता है। तो एक कहानी है एक राजा की जो चाइना के रहने वाले थे, उनका नाम था होंग टाई। ये माना जाता था कि उनकी गाड़ी पर ना एक चैरियट का एक स्टैचू लगा हुआ था। एक लेडी का स्टैचू था, एक मूर्ति थी जिसका हाथ ना सीधे की तरफ था, और मतलब सीधे ऐसे खड़ा था। तो वो जो उसका हाथ था वो डायरेक्शन बताता था कि कुछ जगह जाना है। अपने हाथ से वो डायरेक्शन बताता था, और वो जब जब गलत जाता था तो वो घूमने लग जाता था। तो उसके हाथ से हमें डायरेक्शंस का पता लगता था, मतलब उन राजा को। और ये उस स्टैचू की इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी। उसके आगे उसके अंदर कुछ था जिससे ये पता लगा पाता था कि कौन सी डायरेक्शन में राजा को जाना चाहिए और कौन सी डायरेक्शन में राजा को नहीं जाना चाहिए। इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स साउथ। और उसका जो हाथ था वो हमेशा साउथ की तरफ ज़्यादा शो करता था डायरेक्शन को। और उसके हाथ की पोजीशन को ही देख के एम्परर को पता चलता था कि मुझे किधर जाना चाहिए और किधर नहीं जाना चाहिए। राजा का विश्वास उस चैरियट पर बहुत ज़्यादा था। ये वो राजा है होंग टाई जो यूज़ करते थे चैरियट को इस तरह के। पीछे एक मूर्ति थी जो अपना हाथ हमेशा आगे की तरफ रखती थी और ये बताती थी कि किधर जाना है। यहीं पर वो मूर्ति रखती थी। ये होंग टाई है जो राजा है। अब फाइंडिंग डायरेक्शंस में ही हम देख रहे हैं। ये देखिए, ये है कंपास। इसका यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा किया जाता है डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें जो नॉर्थ और जो साउथ वाली वो होती है ना, सुई होती है, उसको अलग अलग कलर से पेंट करके दिखा दिया जाता है। और जब भी हम इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं और ये हमें डायरेक्शन बताती है कि हमें किधर की तरफ जाना है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है आजकल, खासकर ऐसी जगह पे जहाँ पर हमारे पास मैप नहीं है पता लगाने के लिए, या जहाँ का पहले से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वहाँ पर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते थे लोग, और अभी भी करते हैं। कंपास जो होता है वो नॉर्थ और साउथ, उसके जो डायल्स होते हैं अभी आपने देखे थे, उसमें दो निडल होती हैं जो उधर जब नॉर्थ की तरफ जाना है तो नॉर्थ की तरफ रोटेट करके दिखाती है, साउथ की तरफ दिखाना है तो साउथ की तरफ रोटेट करके दिखाती है। और उनको डिफरेंट कलर से भी बनाया जाता है ताकि पता चल सके कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। नॉर्थ और साउथ क्या होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं। अब है मेक योर ओन मैग्नेट। तो कुछ तरीके हैं जिससे हम अपना खुद का मैग्नेट बना सकते हैं। एक सिंपल मेथड है कि आप एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन ले लीजिए और उसको टेबल पर रख दीजिए। एक बार मैग्नेट लीजिए और उसको उसके पास लेके जाइए। आप उस बार को जो है ना, आयरन का बार है, उसको बिना उठाए ही उसको आयरन का जो रॉड है या आयरन का जो रेक्टेंगल है उसको हिला सकते हैं बार मैग्नेट की हेल्प से, बिना टच किए। आपको बस क्या करना है, उस मैग्नेट के पोल को उस आयरन के रेक्टेंगुलर जो भी रेक्टेंगल है या रेक्टेंगुलर ईट है या ब्रिक है उसके पास में लेके आना है।
तो अगर आप जिधर भी घुमाना चाहते हैं आयरन बार को, उस मैग्नेट की हेल्प से घुमा सकते हैं। इस प्रोसेस को आप 30-40 टाइम्स रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो एक तरह का मैग्नेट आप बना रहे हैं। और एक पिन और आयरन फिलिंग भी ले सकते हैं। पिन यानी सेफ्टी पिन, जिसका हेल्प करके भी आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो अगर आप सेफ्टी पिन के पास बार मैग्नेट को लेकर आते हैं, या जो बार मैग्नेट है उसको लेकर आते हैं, तो जो सेफ्टी पिन है वो भी अपनी पोजीशन चेंज करेगी, और वो जैसा करना चाहेगा मैग्नेट वैसे ही वो बिहेव करेगी। इस प्रोसेस को आप बार बार करके देख सकते हैं। हम भी एक तरह का अपना मैग्नेट बना लेते हैं। अब चीज़ें क्या चाहिए जो इससे हम अपना मैग्नेट बनाएं? तो आपको चाहिए एक आयरन बार और एक मैग्नेट चाहिए जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल हो। वो आपको दिखाई भी देंगे, अलग अलग तरीके से मार्क किए जाते हैं, अलग अलग कलर से। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। देखिए, अट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे खींचे चले जाना, किसी की तरफ अट्रैक्ट होना। कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं। रिपल्शन का मतलब हम किसी चीज़ से दूर जा रहे हैं, हमें किसी से झगड़ा हो गया, हम उससे दूर जा रहे हैं, हमें वो चीज़ पसंद नहीं है। तो जब आप दो मैग्नेट को पास में रखते हैं तो वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब दूसरे की तरफ चले जाते हैं, खींचे जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, या तो एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो वो चिपकते कब है? जब एक दूसरे से, जब उनके पोल्स मतलब कंपैटिबिलिटी होती है। नॉर्थ से साउथ पोल अट्रैक्ट होता है, साउथ से नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होगा। नॉर्थ और नॉर्थ पोल आपस में अट्रैक्ट नहीं होते, और साउथ पोल भी आपस में अट्रैक्ट नहीं होते। तो नॉर्थ और नॉर्थ को लेकर आओगे तो मैग्नेट दूर की तरफ दूर भागेगा एक दूसरे से। साउथ को ले आए तो दूर भागेगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ लेकर आए मतलब एक दूसरे के रिवर्स, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए, मैग्नेट जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देता है। अगर उसको हीट किया जाए या हथौड़े से उस पर मारा जाए या उसको बहुत ज़्यादा ऊपर की हाइट से गिरा दी जाए तो वो मैग्नेट काम नहीं करता, तो फिर हमें वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे हम चाहते हैं। तो अगर हमें सेफ रखना है तो बार मैग्नेट को हमें पेयर में रखना होगा, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं यानी नॉर्थ और साउथ को साथ में लगाओ और साउथ और नॉर्थ को साथ में लगाओ, और बीच में आप वुड भी रख सकते हैं, जिससे सेपरेट कर सकते हैं चीज़ों को। हॉर्सशू मैग्नेट और भी चीज़ें, बहुत सारे मैग्नेट हैं जिसका यूज़ आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम उनको हीट नहीं करने वाले, ना ऊपर से हाइट से फेंकेंगे, और ना ही उनके साथ कुछ मतलब कहीं से ड्रॉप करना, हैमर करना, हीट करना नहीं करना, नहीं तो फिर मैग्नेट तो हमें वैसा रिजल्ट नहीं देने वाला। ठीक है। और अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें रिवर्स वाले पोल्स एक साथ रखने होंगे, नॉर्थ और साउथ को, साउथ और नॉर्थ को, तभी रिजल्ट मिलेंगे। सेम पोल नहीं रखने। और अगर आप एक मैग्नेट को ये भी करिए कि आप कैसेट से, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम और सीडी और कंप्यूटर से मैग्नेट को दूर रखिए, ये भी ज़रूरी है, ये हमें ध्यान देना है। ये देखो, ये नॉर्थ और साउथ पोल, और ये दूसरे वाले का नॉर्थ और साउथ पोल। साउथ से नॉर्थ अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्शन। और वो देखो, नॉर्थ और साउथ एक का, और दूसरे का भी साउथ और नॉर्थ, तो साउथ रिपेल बन नहीं रही इनकी, और साउथ और नॉर्थ, और इसका भी नॉर्थ इधर आ गया, तो ये भी इनमें आपस में नहीं बन रही। नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल धक्का लगाएंगे, साउथ और साउथ एक दूसरे को धक्का लगा देंगे। तो यानी अट्रैक्ट करने के लिए अपोजिट पोल होने चाहिए दोनों के। अब कीप थिंग्स अवे फ्रॉम मैग्नेट। कौन सी चीज़ें जिन्हें हमें दूर रखना चाहिए? किससे? मैग्नेट से। तो पहला है, आप कैसेट को दूर रखिए, सीडी को, उसके बाद वुड को और टेलीविज़न को, इसको आप दूर रखिए, अदरवाइज आपका मैग्नेट सही तरीके से काम नहीं करेगा, प्रॉपरली नहीं करेगा जैसा आप रिजल्ट चाहते हैं। थैंक यू। आई होप मेरा समझाया आपको समझ में आया हो। जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, और कमेंट करके ये भी बताइए कि कैसा लग रहा है आपको पढ़ के। जो भी चेंजेस होंगे या जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो हम ज़रूर करेंगे। आपका सपोर्ट हमें चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।